सनराइजर्स हैदराबाद तो है अपने घर में शेर, पर क्या धोनी और ऋतुराज की चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद को उनके घर में घुस के करेगी ढेर? यही सवाल का जवाब लेने उतरेगी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद के खिलाफ, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्हीं के घर के मैदान में, उन्हीं के होम ग्राउंड में, यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में उतरेगी। यानी हम इसी मुकाबले का प्रीव्यू भी करेंगे, जैसे कि पिछले 2 मुकाबलों का किया था, और लगातार हम आने वाले टाइम में हर एक मुकाबले का प्रीव्यू भी करते रहेंगे और आपको ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसाते भी रहेंगे और साथ में थोड़ी सी ज्ञान भी देते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों का। तो खैर, इस वीडियो में भी ज्ञान देंगे, इस वीडियो में भी प्रीव्यू करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, मैच नंबर 18 आईपीएल सीजन 17 का। ये मुकाबला हो कहाँ रहा है उसकी सबसे पहले बात करते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला खेला जा रहा है। अगर आप दोनों टीमों के सिनेरियो की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। इनकी स्ट्रेंथ तो दोस्तों आप जानते ही हैं, अगर आप पिछले 3 मुकाबले देखें सनराइजर्स हैदराबाद के, तो बैटिंग पावर हाउस है ये टीम पर, लेकिन बैटिंग पावर हाउस में एक कमी यहां पर नजर आ रही है, वो आ रही है टॉप ऑर्डर में भी। टॉप ऑर्डर में भी सबसे ऊपर चोटी पे अगर आप जाएंगे तो मयंक अग्रवाल के तौर पर आपको यहां पर कमी दिखेगी, क्योंकि मयंक अग्रवाल के बल्ले से रन आ नहीं रहे हैं। आ रहे हैं, पहले मुकाबले में रन आए पर, लेकिन उसके बाद से इनकंसिस्टेंट हो गए मयंक अग्रवाल, तो इशू यहां पर कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप बात करो ट्रेविस हेड की, अभिषेक शर्मा की, इन दोनों का बल्ला चल रहा है, तो चलो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ठाठ है। पर लेकिन मान लीजिए किसी मुकाबले में, जैसे पिछले मुकाबले में हुआ था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, सनराइजर्स हैदराबाद के जो तुरुप के इक्के हैं बल्लेबाज, ट्रेविस हेड की बात करो आप, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करो, अभिषेक शर्मा तो इस सीजन में पता नहीं क्या ही खा के आए हैं इस बारी, और अच्छे तरीके से रन तो बना ही रहे हैं। पर लेकिन अगर ट्रेविस हेड नहीं चलते, जैसा मैं बता रहा था पिछले मुकाबले में हुआ, तो कहीं ना कहीं वही है कि मयंक अग्रवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर यह हो जाती है कि उनको थोड़ा सा अपने बल्ले से लॉन्ग रन दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी कमी जो सनराइजर्स हैदराबाद की निकल के आती है दोस्तों, वो ये कहीं ना कहीं ये निकल के आती है कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट। खैर, इसके बारे में भी आगे वीडियो में बात करेंगे, पर लेकिन अगर हम इन दोनों टीमों के पॉइंट्स टेबल की तरफ चलें तो पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद 6ठे नंबर पे है। 3 मुकाबलों में यानी 3 मुकाबले खेली है आईपीएल सीजन 17 में अभी तक, और 1 मुकाबले में जीत सिर्फ हासिल करी है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। पर लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि 1 मुकाबला जीता है, हो सकता है इस टीम का नेट रन रेट जो है नेगेटिव में होगा जैसे आरसीबी का है, पर लेकिन नेट रन रेट सनराइजर्स हैदराबाद का पॉजिटिव है, और इसी वजह से एक पायदान ऊपर है सनराइजर्स हैदराबाद आरसीबी से, क्योंकि जो उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाए थे, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, कहीं ना कहीं उस चीज का उनको फायदा मिला और पूरे तरीके से जो है नेट रन रेट में इजाफा हुआ उस टीम का, उसी बड़े टोटल की वजह से। खैर, आप चेन्नई सुपर किंग्स की अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स अब लुढ़कते लुढ़कते पहले पायदान से आ गई है तीसरे पायदान पर, क्योंकि जो पिछला मुकाबला हारा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने, तो तीसरे नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स। 3 मुकाबले खेले जिसमें से 2 में जीत हासिल करी, 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को। खैर, नेट रन रेट में इतना कुछ बदलाव आया नहीं, सिर्फ 20 रन से ही हारी थी वो टीम दिल्ली कैपिटल से, तो नेट रन रेट में इतना कुछ ज़्यादा बदलाव आया नहीं, पर लेकिन तीसरे नंबर पर आ चुकी है, और इट्स 3 वर्सेस नंबर 6, यानी नंबर 3 की टीम पॉइंट्स टेबल में वर्सेस नंबर 6 की टीम के बीच का जो मुकाबला है। अब देखना होगा कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स घुस के मारती है सनराइजर्स हैदराबाद को, जो कि अपने घर में पूरे तरीके से शेर है। हम चलेंगे हेड टू हेड पर, तो हेड टू हेड क्या कहते हैं दोनों टीमों के बीच, यानी आईपीएल इतिहास में जब जब जो है दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है तो क्या कुछ, किसका पलड़ा बारी है, क्या कुछ ये आंकड़े कहते हैं। सबसे पहले तो हेड टू हेड सेगमेंट पर चलते हैं। 19 मुकाबले हुए दोनों टीमों के बीच अभी तक, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत पलड़ा भारी है। 14 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, वहीं अगर आप बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो 5 मुकाबलों में जीत हासिल कर पाई है सिर्फ। बहुत कम रेशो है सनराइजर्स हैदराबाद का, और क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो स्ट्रांग लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, पर लेकिन उससे पिछले सीजन अगर आप देखें, आप चलें, अगर आप 2020, 2019 या उससे ऊपर चलें, अगर आप यानी उससे पहले चलें, तो सनराइजर्स हैदराबाद को अपने कॉम्बिनेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। उनके पास कभी गेंदबाज की पूर्ति होती थी तो बल्लेबाज नहीं होते थे कंसिस्टेंट, ऐसे कुछ चलता रहता था, वाइस वर्सा में इनकंसिस्टेंसी इस टीम की चलती रहती थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ जाता था। इस वजह से हेड टू हेड में थोड़ा चेन्नई के खिलाफ ये टीम ढीली है। आपके थोड़ा अब ज़्यादा, अब वो तो कुछ भी हो सकता है अपनी अपनी सोच के हिसाब से, पर लेकिन अगर आप अपने अगले एस्पेक्ट में चलें, यानी कि अगले सेगमेंट में चलते हैं, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है सवाल पे बवाल। सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, आपने सुना होगा ऊपर कि मयंक अग्रवाल की फॉर्म
सवाल है टॉप ऑर्डर में। और लेकिन अगर आप बात करें तो इस टीम में सबसे बड़ा सवाल है स्पिनर्स का। मयंक मार्कंडे बहुत कॉस्टली साबित हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा इकोनॉमी से रन कंसीड कर रहे हैं। वनिंदु हसरंगा इस टीम के पास नहीं है, हाल फिलहाल में आने वाले टाइम में भी नहीं होंगे, तो उस चीज़ की कमी इस टीम को पूरी जो है खल रही है ज़बरदस्त तरीके से। मयंक मार्कंडे के अलावा अगर ये टीम जो है बीच में कुछ ओवर डलवाना चाहती है, हमने देखा पिछले 3 मैचों में शाबाद अहमद से डलवाने की कोशिश करी पर लेकिन उनकी भी पिटाई हो रही है, तो एक बढ़िया फ्रंट लाइन स्पिनर की कमी इस पूरी टीम को अच्छे से जो है खल रही है और नजर भी आ रही है सबको सब। अब आ जाओ बल्लेबाजी में। मयंक अग्रवाल का मैंने इशू बता दिया कि आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं कह सकते पर लेकिन एक तरीके से इनकंसिस्टेंट उनके बल्ले से पारियां आ रही है। आप थोड़ा सा नीचे आओ तो डोमेस्टिक खिलाड़ी जैसे कि अब्दुल समद हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए। वॉशिंगटन सुंदर तो खैर इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं पर लेकिन इंटरनेशनल में वो रेगुलर नहीं है ना। अब अगर बात करें तो डोमेस्टिक लगातार पिछले कुछ टाइम से खेल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। तो कहने एक और चीज़ की तरफ देखें तो डोमेस्टिक जो खिलाड़ी हैं उनके तरफ से जो है जैसे अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इवन अगर आप बात करो शाहबाज अहमद, चाहे आप बाकी सब चीज़ें देखो, चाहे उमरान की बात करो गेंदबाजी में, तो इन सब की तरफ से इवन स्पिन गेंदबाजी में मयंक मार्कंडे की बात करो तो इन सब की तरफ से जो है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। और टीमें जो है डोमेस्टिक खिलाड़ियों पे बहुत भरोसा जता रही हैं, दिल्ली कैपिटल्स जैसी, केकेआर जैसी, इवन अगर आप बात करें तो आरसीबी जैसी, पर लेकिन जता के रखा हुआ है आरसीबी ने पर लेकिन खिला किसी को नहीं है डोमेस्टिक खिलाड़ियों में से। तो वही है, सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा बहुत जो है उनके डोमेस्टिक खिलाड़ियों पे थोड़ी बहुत डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है पर लेकिन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म ही नहीं कर रहे। अब आ जाओ चेन्नई सुपर किंग्स पे। तो चेन्नई सुपर किंग्स से जो सवाल निकल के सामने ये आ रहे हैं, एक तो ये है कि सबसे बड़ा जो कि हमने पिछले मुकाबले में रिसेंटली देखा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कि ऋतुराज का मान लो बल्ला नहीं चलता और जो कि चल भी नहीं रहा है, पर लेकिन अगर आप बात करें अगर आप सचिन रविंद्र की तो इन दोनों का यानी ओपनर्स का बल्ला नहीं चलता तो मिडल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट यहाँ पर हो जाता है चेन्नई सुपर किंग्स का। सबसे बड़ा एग्जांपल पिछला मुकाबला, रीसेंट एग्जांपल है वो। ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से रन नहीं आ रहे, अभी इनकंसिस्टेंटली आ रहे हैं। आप बात करें सचिन रविंद्र, खैर पहले 2 मैचेस जो चेन्नई सुपर किंग्स खेली थी कम गेंदों में जो है ज़्यादा गति से रन बना रहे थे सचिन रविंद्र। इवन अगर आप बात करें तो पिछले मुकाबले में काफ़ी इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी नजर आई, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी। हो सकता है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी वापसी करी हो या हो सकता है कि अच्छी स्टडी करी हो उनके खिलाफ, कुछ भी हो सकता है। इवन अगर आप आओ थोड़ा सा नीचे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी के बल्ले से अभी खास कोई इतने पुख्ता रन नहीं आए हैं। हाँ ज़रूर जो पहला मुकाबला खेले थे वो ज़रूर पहली गेंद पर छक्का लगाया राशिद खान को, फिर एक और छक्का उन्होंने लगा दिया पर लेकिन वो इनफ नहीं है आपके लॉन्ग रन को जो है साबित करने के लिए, आप पर भरोसा जताने के लिए टीम सीएसके पर। तो कहीं ना कहीं वही है कि मिडिल ऑर्डर इनकंसिस्टेंट है, जिनके रहने के बल्ले से रन आ रहे हैं पर लेकिन बाद में आपको तेज गति से रन चाहिए। जो बाद में थोड़ा सा स्लो रन हुआ ना उनका, वो तेज गति से चाहिए। शिवम दुबे हैं, चलो एक मुकाबले से हम शिवम दुबे को जज नहीं कर सकते कि पिछले मुकाबले में रन नहीं आए थे, पर लेकिन स्पिन और पेस को अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं दुबे। आप रविंद्र जडेजा की तरफ देखो तो बल्लेबाजी से कोई भी नहीं खुश होगा, चेन्नई भी नहीं खुश होगी उनके बल्लेबाजी से, क्योंकि काफ़ी स्लो बल्ले पर गेंद अच्छे से आ नहीं रही और गेंदबाजी में खासा पिटाई हो रही है रविंद्र जडेजा की। पिछला मुकाबला सबसे बड़ा एग्जाम्पल। गेंदबाजी में आज तो गेंदबाजी मेरे हिसाब से तो सॉर्टेड नजर आ रही है बस, लेकिन ये है कि पहले 6 ओवर्स में दीपक चहर की जो मार लगती है और वो लगती है, आप चाहे पिछले मुकाबले की बात करो चाहे उससे पिछले मुकाबले की बात करो तो दीपक चहर की पिटाई हुई है। पर लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद इस बार बैटिंग पावर हाउस है, क्लासेन है नीचे इनके पास फिनिशर के तौर पे, और फिर उसके बाद देखो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड अच्छी फॉर्म में है, सब अच्छी फॉर्म में है, पर लेकिन वही है एक चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि दीपक चहर को फिर आड़े हाथों लेंगे तो फिर मोटी पिटाई होगी उनकी। तो एक ये ऑप्शन ये भी है। इवन अगर आप गेंदबाजी की तरफ एक और चीज़ की तरफ देखें, मथीजा पथिराना अकेले काम करके दे रहे हैं इनको पूरे तरीके से, और यॉर्कर्स इनके पिछले मुकाबले में काफ़ी लीथल थी तो अच्छी लय में है। और इस बारी किसको टीम में लाएंगे, शार्दुल को लाएंगे या थीक्षणा को लाएंगे, वो भी एक इनके लिए सबसे बड़ा सवाल रहेगा और यही सवाल है। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चले, और या अगले सेगमेंट की बात करने से पहले एक चीज़ जो मैं ऊपर भूल रहा था सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में, जो कि सवाल पर सवाल उठ के आ रहे कि क्लासेन के बाद एक और नीचे एक यहाँ पर ऑलराउंडर का बल्लेबाजी का ऑप्शन यहाँ पर टीम को चाहिए, यानी कि एक डेप्थ बल्लेबाजी में अभी भी चाहिए। क्लासेन अगर आउट हो जाते हैं मान लो तो उनके नीचे सवाल क्या, शाहबाज अहमद का बल्ला अब कंसिस्टेंटली नहीं चल पा रहा है, एक और सवाल उठ के आ रहा है। तो लेकिन अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो है 11 टू वॉच आउट फॉर, यानी दोनों टीमों की जो प्रोबेबल 11 होगी यानी प्रोबेबल 11 होगी रिस्पेक्टिवली, वो क्या कुछ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबेबल 11। मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, एनरिक क्लासेन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, जयदेव उनाडकट। इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे उमरान मलिक या वॉशिंगटन सुंदर।
इम्पैक्ट प्लेयर उमरान मलिक या वॉशिंगटन सुंदर इसलिए रहेंगे क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर पर खेली थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ, 277 लगा दिए थे बोर्ड पर। फ्लैट सरफेस है, उमरान मलिक अगर तेज़ गति से डालेंगे, वो तो जो है बदलाव करते नहीं है, वेरिएशन वगैरह करते नहीं है, तेज़ गति से डालेंगे तो मार पड़ेगी। अगर वैसा ही कंडीशन हुई फ्लैट वाली, अगर थोड़ी सी कंडीशन अलग हुई या विपरीत हुई तो आ जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर। पिछले मुकाबले में खास कोई गेंदबाजी नहीं हुई थी, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, बल्लेबाजी से भी 0 बनाए थे, गोल्डन डक पर आउट हो गए थे, पर लेकिन एक मुकाबले से जज नहीं करते हैं। एटलीस्ट हम कुछ मुकाबले लेते हैं किसी प्लेयर को जज करने के लिए। अब आते हैं सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो चेन्नई की प्रोबेबल प्लेइंग 11 है ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरल मिचेल, शिवम दुबे, समीर रिजवी, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेश तीक्षणा या शार्दुल ठाकुर। इंपैक्ट प्लेयर में मतीशा पथिराणा। तो इंपैक्ट प्लेयर इनका जो सब्सिट्यूट्स होंगे वो वही रहेंगे। पथिराणा तो खैर अमेजिंग गेंदबाजी कर ही रहे हैं। इवन अगर आप बात करो तो तीक्षणा या शार्दुल में से एक चॉइस रखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सेशन में शार्दुल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और काफ़ी ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए देखा गया, तो हो सकता है कि वो आ जाए टीम में स्ट्रेट अवे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान अब आगे के 2 मैचों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वो चले गए हैं T20 वर्ल्ड कप का वीज़ा इशू को कुछ तय करने, यूएस से जाने के लिए वीज़ा इशू था उनका, वो बांग्लादेश चले गए। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो सवाल पे सवाल में आप मुस्तफिजुर रहमान की कमी को भी एक सवाल के तौर पे घुसेड़ सकते हैं ऊपर जाकर। आ जाओ नीचे, 11 टू वॉच आउट फॉर भी हमारी हो गई, पर लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और चलते चलते एक आखिरी एस्पेक्ट लेंगे हम, वो ये लेंगे कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, यानी दोनों टीमों में से कौन कौन से खिलाड़ी जिन पर नजरें होंगी और कौन कौन से खिलाड़ी रिस्पेक्टिवली अपनी दोनों टीमों के लिए योगदान दे सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ चलें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड, एड्रिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा। ऐसी फ्लैट पिचेस पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की, जो कि अनोइंगली ज़्यादा फ्लैट हो चुकी हैं, पहले तो काफ़ी ड्राई और काफ़ी टैकी भी नज़र आती थी और काफ़ी वीर एंड टीयर भी मिलता था। ट्रेविस हेड ऊपर आकर रन बना कर देंगे, क्लास से नीचे फिनिश करते ही करते हैं, और ऊपर से अगर मान लीजिए हैदराबाद की चेज़ आ गई तो सेकेंड इनिंग में बेहतर बल्लेबाज हैं ही हैं क्लासेन, और उनको अगर अच्छी पोजीशन मिल गई, यानी कि टीम की करंट सिचुएशन भी ऐसी हो कि वो फिनिशिंग पोजीशन पर आ रहे हैं, तो मज़ा आ जाएगा एंड्रिक क्लासेन की तरफ से। अभिषेक शर्मा अच्छे रन बना रहे हैं और तेज गति से रन बना रहे हैं। आ जाओ सीएसके की तरफ, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, 3 उनके कौन से होंगे उसकी बात करें। रचिन रविंद्र, शिवम दुबे और मतीशा पथिराणा। रचिन रविंद्र तेज गति से रन बनाएंगे, फ्लैट सरफेस रहेगा तो और भी ज्यादा तेज गति से रन बनाएंगे, पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज करके देंगे। पथिराणा अच्छी लय में है, अच्छी गति आ रही है उनकी और काफ़ी अच्छा छूट रहा है उनके हाथ से गेंद, और थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दिए होंगे कि पुरानी गेंद से जब डलवा रहे हैं तो गेंद हल्का सा रिवर्स भी कर रहा है। आप आ जाओ अगले प्लेयर की बात करें, शिवम दुबे। बताया था मैंने जब 11 बता रहा था कि शिवम दुबे विद बोथ या कह सकते हो अगेंस्ट बोथ स्पिन या पेस, उनके खिलाफ अच्छी स्टेबिलिटी दे रहे हैं और रन्स भी बना के दे रहे हैं स्पिन के खिलाफ। तो ये था दोस्तों प्रीव्यू गेम नंबर 18 यानी मैच नंबर 18 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच का। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ कमी रह गई हो तो इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से ज़रूर बताएं। क्या महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों मिलकर, यानी चेन्नई की टीम पूरे तरीके से पूरी एकजुट होकर सनराइजर्स हैदराबाद को उनके घर में ढेर कर पाएगी? क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर में है, शेर मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था जहां पर 277 लगाए थे, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है उनके शेर होने का अपने घर पे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।